वेलकम गाइस। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कल आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाया था गोल्ड के चार्ट का। तो जैसे कि आप ये साइड पे देख सकते हैं कि हमने इस पॉइंट से बाय जोन बनाया था गोल्ड का, और ये भी बताया था कि जब डोजी बनती है तो यहाँ पर रिवर्सल होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई, कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना है। उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा भी ये चीज दिखाई थी कि यहाँ पर मार्केट ने गैप फिल अभी तक अपना नहीं करा था, तो यहाँ पे गैप फिल करने के लिए रिवर्सल बने के डोजी एक साइन बना है जो कि हमें यहाँ से रिवर्सल का ऑप्शन देती है कि मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ से अब रिवर्स होना शुरू हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कल ही कल में मार्केट तकरीबन 80 से 85 पॉइंट तक मूव कर चुकी है। गोल्ड की मार्केट ना, तो 80 से 85 पॉइंट तक मूव कर चुकी है। और अगर हम कल यहीं पर एंट्री लगा देते तो अभी तक हमें तकरीबन तकरीबन 80 से $90 का प्रॉफिट हो रहा होता। तो यही चीज है, मार्केट को सही पॉइंट के ऊपर पकड़ना होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और चार्ट्स की एनालिसिस करेंगे कि हम उसके ऊपर किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ये तो बेसिकली अभी मैं आप लोगों को इंट्रा डे ट्रेडिंग बेसिकली बता रहा हूँ कि आपने जो है किस तरह से अपना सिग्नल ढूंढना है, किस तरह से चार्ट को एनालिसिस करना है, ये सारा कुछ ठीक है जी। तो इस तरह से हम जो गोल्ड का एनालिसिस था वो तो ये कर लिया। अब हम और चार्ट का एनालिसिस किस तरह से करेंगे। कल क्योंकि मार्केट का ऑफ था, मार्केट बंद थी, इसी वजह से मार्केट की जो पिछली कैंडल थी मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी। आज देख सकते हैं तो मार्केट के अंदर मूवमेंट भी होगी लेकिन मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। तो अब हम टाइम जाया के बगैर चलते हैं कुछ और चार्ट की तरफ जहां पर हमें ये दिखाया जा रहा हो कि हम उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करें और कंफर्मेशन करते हैं कि क्या मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगी या नहीं करेगी। तो टाइम जाया के बगैर अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। तो अभी मैं यहाँ से जाके चार्ट खोल लेता हूँ यूएस 500 कैश का। ठीक है, ये इंडेक्स आ गया है। तो सबसे पहला पहला वाला हमारा 500 कैश है। तो आप लोगों के सामने ये चार्ट ओपन हो गया है और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, डेली का चार्ट ओपन है इसका। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इसको एनालिसिस किस तरह से करना है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस के ऊपर किस तरह से ट्रेड ले सकती है। सिंपल मैंने क्या करना है, दोबारा से आ जाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेनी है, यहाँ से आके अपनी यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। और उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, दूसरा जो डाउन साइड में बन रहा है ये इसका सपोर्ट पॉइंट बन रहा है। इसके नीचे ये वाली सपोर्ट बन रही है। आपने लगानी किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट कहाँ पर ठहरी हुई है। उसके बैक साइड की रिवर्सल देखते हुए जाने कि यहाँ पर मार्केट लास्ट टाइम कहाँ से उठना शुरू हुई थी, कि मार्केट कितना डाउन गई थी कि वहां से रिवर्सल बने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर उसकी प्रीवियस वेव देखनी कि कहाँ से रिवर्सल बनी थी, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से देखने के मार्केट का ट्रेंड कहाँ से डाउन हुआ था, तो ये हमारी बेसिकली रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा से ठीक है, तो फिलहाल के दौर पर यही इसका स्पॉट एंड सेलिंग जोन बन रहा है। और दूसरी चीज आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गैप है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखें कि मार्केट यहाँ पे जो लास्ट टाइम क्लोज हुई थी वो कहाँ हुई थी, 5285 पर हुई थी, और ओपन कहाँ हुई है 5353 के ऊपर, यानी कि 85 और 53 के अंदर कितना डिफरेंट, तकरीबन 70 टू 80 के दरमियान के अंदर इसी पॉइंट्स का डिफरेंट आया। यानी कि मार्केट गैप अप ओपन हुई है। तो मार्केट ने गैप अप ओपन करा, वो क्या हो जाती कि आप लोग देख सकते हैं ट्रंप वगैरह के ये मसले वगैरह चल रहे थे इसी वजह से, क्योंकि यूएस का जो इंडेक्स है तो इसकी वजह से इंडेक्स के अंदर ज्यादातर मसले आते हैं कि ये न्यूज वगैरह को आपको लाजमी देखना होता है। ठीक है जी, तो गैप डाउन की ये भी वजह थी कि गैप अप जो ओपन हुई है। और उसके बाद देखें तो मार्केट ने एक भी कैंडल रिवर्सल नहीं बनाई सिवाय इस कैंडल के। लेकिन जब ये शूटिंग स्टार बना, इस कैंडल को बोलते हैं बेसिकली शूटिंग स्टार, जब ये शूटिंग स्टार बना तो उसके बाद मार्केट ने इसका हाई तोड़ दिया, यानी कि ये शूटिंग स्टार भी किसी काम का नहीं है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है और
जो विक बने कैंडल का वो इस पॉइंट के अंदर बने। ठीक है, ये जो पॉइंट बन रहे हैं ये बेसिकली क्या है, मार्केट का विक्स है। तो मार्केट के ज्यादातर चांस है कि यहाँ पे रिवर्सल बन सकती है मार्केट। आपको शेप लगा के दिखाते हैं, 1 मिनट। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये इसका सेलिंग जोन है। ये पूरा का पूरा इसका क्या बन रहा है, सेलिंग जोन। कि मार्केट, ये ज्यादातर चांस है कि यहाँ से रिवर्स होके मार्केट दोबारा गैप डाउन जाएगी और कहां तक जा सकती है मार्केट, अपना गैप फिल करने के लिए आ सकती है। गैप फिल करके और भी डाउन हो सकती है या तो फिर यहीं तक ठहर सकती है। तो ये है यूएस 500 इंडेक्स को ट्रेड करने का तरीका। तो यहाँ पर जो सेलिंग जोन बन रहे हैं, आप इस पॉइंट के ऊपर कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट नजर आ रही है, पॉइंट यानी बेसिकली उनके प्राइस नजर आ रही है कि कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं। तो इसके ऊपर ट्रेड लगा के देखते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा सेल मार्केट करते हैं इसको। यहाँ से अपनी लॉट साइज देख लेते हैं। लग की है डाउन साइड की। ठीक है जी, तो अब हम इसका टारगेट कहां तक रखेंगे पहले तो हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मार्केट ने यहाँ से गैप फिल करा था, तो पहले मार्केट यहाँ तक सपोर्ट बन सकती है, इसकी पहली सपोर्ट ये बन सकती है। उसके बाद कहां पर सेकंड सपोर्ट ये बन सकती है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको पॉइंट्स के गैप की बेसिकली उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको स्टॉप लॉस, बेसिकली इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इसके ऊपर अभी हम वो कुछ नहीं करते हैं कि बेसिकली जहां तक ये नीचे तक आती रहेगी तब तक हम इसके साथ ट्रेडिंग करते रहेंगे। ट्रेडिंग का तो आप लोगों को पता होगा कि जितना मार्केट नीचे जाती रहेगी उसके साथ साथ हम खुद भी नीचे आते रहेंगे, प्रॉफिट को, स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये ट्रेड लगे हुए मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। अगर आप लोगों ने भी ट्रेड करनी है तो ये ट्रेड बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक इसका गैप फिल नहीं हुआ है। तो ये लाजमी ज्यादा चांस है कि ये गैप फिल करने के लिए आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस तरह से आप ये 500 इंडेक्स को ये एनालिसिस कर सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पे किस तरह से एनालिसिस किया जाता है चार्ट्स वगैरह।